जय हिंद दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज का इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका दिल्ली पुलिस 2023 में जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दिल्ली पुलिस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में देखें तो जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाना है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा इस आरोप को प्राथमिकता दी जाएगी। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि ये आपका एक टेस्ट नुमा इस वीडियो को लीजिएगा। तो आप लोग 50 क्वेश्चन है तो उस 50 क्वेश्चन में से देखते हैं कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही करते हैं। तो 50 प्रश्न में से जितने भी क्वेश्चन आपके सही होंगे तो उन सभी क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन 50 में से सही हुए हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ किया था। तो महात्मा गांधी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था तो ये 8 अगस्त 1942 को आरंभ किए थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन जो ये है ये मुंबई से शुरू हुआ था, है ना। और भारत छोड़ो का नारा जो था ये यूसुफ मेहरली ने दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे भारत छोड़ो आंदोलन के वायसराय के समय वायसराय, तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय नारा क्या दिया गया था, तो करो या मरो का नारा दिया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हमने बताया है ये भी आप लोग ध्यान दें कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय नारा कौन सा था, तो करो या मरो। ये तीनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज डैश जातियों में विभाजित था। तो मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय समाज कितने मतलब जातियों में विभाजित था, तो 7 जातियों में विभाजित था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था मेगास्थनीज, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज रहता था। अगर हम बात करें वो जो 7 जातियां हैं उनके बारे में, तो कौन कौन सी जातियां थी, तो दार्शनिक, किसान, चरवाहा, व्यापारी, योद्धा, पर्यवेक्षक, पार्षद, ये 7 जातियां थी। तो इन सभी चीजों को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि पर्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है। तो आदि पर्व जो है ये किस ग्रंथ का एक भाग है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर महाभारत के बारे में देखें तो महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, तो 18 पर्व हैं। और महाभारत की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वेद व्यास को दिया जाता है। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य जो हुआ था ये 1911 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके बारे में बात करें तो इसकी आधारशिला मुंबई के तत्कालीन गवर्नर सर जॉर्ज सिडेन हैम क्लार्क द्वारा 31 मार्च 1911 को रखी गई थी। इसकी क्या की गई थी, आधारशिला रखी गई थी, है ना। और जॉर्ज विटेट गेटवे ऑफ इंडिया के मुख्य वास्तुकार थे। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साय द्वारा किया गया था। तो सुरेंद्र साय के द्वारा कौन सा किया गया था, तो सबलपुर विद्रोह। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सबलपुर विद्रोह ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में औपनिवेशिक शासनकाल में लॉर्ड मैकाले द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए अधोमुखी निस्पंदन दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूटान। भूटान हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मानस नदी के बारे में बात करें तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है, सहायक नदी है ना। ध्यान देंगे इस बात को कि मानस नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है, एक सहायक नदी है। और अगर मानस नदी की सहायक नदी की बात करें तो एई नदी जो है, एई जो नदी है ये मानस नदी की एक क्या है, सहायक नदी है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको
आपके 50 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीना नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो सीना नदी जो है किस नदी की प्रणाली की है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। कृष्णा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत डैश नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेतवा। बेतवा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केन तथा बेतवा नदियों का उद्गम जो है ये मध्य प्रदेश से होता है ना, ये भी ध्यान में रखिएगा। केन तथा बेतवा नदियों का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश से होता है और ये दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं। तो केन और बेतवा दोनों नदियां क्या हैं, ये यमुना की सहायक नदियां हैं, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध बोडेश्वर मेला आयोजित किया जाता है ना। तो भुवनेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर है डूंगरपुर। डूंगरपुर राजस्थान के डूंगरपुर में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में अगर देख लेते हैं तो ये जो मेला है बोडेश्वर मेला, ये आदिवासियों का एक प्रमुख मेला है और बोडेश्वर का अर्थ होता है डेल्टा का स्वामी, तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है। तो कौन सा हार्मोन होता है, तो एड्रेनालिन, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन। अगर इसके बारे में देखें तो एड्रेनालाइन के उपयोग जो है ये कांच बिंदु, रक्तस्राव का नियंत्रण, ये सब जो है एड्रेनालाइन के उपयोग हैं, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावेरी नदी का बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है। कह रहा है किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये बात करें कि कावेरी नदी का बेसिन जो है ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में पड़ता है, यहाँ तक वो फैला हुआ, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में क्या हुआ है, फैला हुआ है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, और आंध्र प्रदेश में नहीं फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे। तो मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें समिति में कितने सदस्य थे, तो 12 सदस्य शामिल थे और इसके अध्यक्ष जो थे वो जे.बी. कृपलानी थे। अगर मौलिक अधिकारों पर उप समिति के 3 बैठकें हुई हैं, है ना, मौलिक अधिकारों पर उप समिति की कितनी बैठकें हुई, तो 3 बैठकें हुई, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में निम्नलिखित में से किस देश से अब्दुल रज्जाक भारत आया था, है ना, मध्यकाल में क्या हुआ था, अब्दुल रज्जाक भारत में किस देश से आया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फारस से आया था, ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें फारस के राजदूत अब्दुल रज्जाक के देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगर आया, है ना। तो अगर बात करें कि अब्दुल रज्जाक जो था ये किसके शासनकाल में आया था, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, और कहाँ पर आया था, तो विजयनगर में आया था, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हैलपुनिया नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो ये किस राज्य से संबंधित है, तो झारखंड से संबंधित है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिवासो नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो दिवासो नामक जो जनजातीय पर्व है ये कहाँ से संबंधित है, तो गुजरात से संबंधित है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरभपुरी और सोमवंशी नामक राजवंशों ने डैश में शासन किया। तो सरभपुरी और सोमवंशी नामक राजवंशों ने कहां पर शासन किया, तो छत्तीसगढ़ में शासन किया, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दुर्रानी की कब्रगाह बीबी का मकबरा नामक स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बीबी का मकबरा, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछना चाहिए लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है ना, ये पूछना चाहिए डायरेक्ट कि बीबी का मकबरा कहाँ किस राज्य में स्थित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र में स्थित है ना, कहां पर, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में स्थित है। अगर बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के कहां पर स्थित है, तो औरंगाबाद में स्थित है ना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में मलयगिरी इसकी सर्वोच्च चोटियों में से एक के रूप में स्थित है, तो मलयगिरी इसकी सर्वोच्च चोटियों में से एक के रूप में स्थित है, कहां पर, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गढ़जात पहाड़ियां, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो दिबांग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो दिबांग जल विद्युत परियोजना जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से किसके कौन सा स्थान गुजरात में स्थित है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। कालीन जो स्थल है ये गुजरात में कहां पर स्थित है, तो हमारा राइट आंसर है सुरकोटदा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके बारे में बात करें तो सुरकोटदा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है,
और जहां वास्तव में घोड़े के अवशेष पाए गए थे, है ना। सुरकोटदा में किसके अवशेष पाए गए थे, तो घोड़े के अवशेष पाए गए थे। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ उपन्यास में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का वर्णन किया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। अगर सन्यासी विद्रोह की बात करें तो ये 1763 में शुरू हुआ और 1800 तक चला था सन्यासी विद्रोह, है ना। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक का टीका निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोजा गया था, तो चेचक का टीका जो है ये एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर लुई पास्चर के बारे में बात करें तो लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी, तो रेबीज के टीके की खोज की थी। अगर रॉबर्ट ब्राउन के बारे में बात करें तो ये नाभिक की खोज किए थे, और रॉबर्ट हुक की बात करें तो ये कोशिकाओं की खोज किए थे। तो ये इन सभी चीजों को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाथा गायन का एक स्वरूप 10 काठिया निम्नलिखित में से कहाँ प्रचलित है, तो 10 काठिया जो है ये उड़ीसा राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता डैश द्वारा की गई थी, तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता जो है ये किसके द्वारा की गई थी, तो काका कालेलकर के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 1932 में निम्नलिखित में से किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने जेल में गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था, तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा था, तो लोकमान्य तिलक ने लिखा था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो किस वर्ष शुरू की गई थी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1998 में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा के जिले में फैले ज्वारमुखी स्वरूप के साथ खारे पानी की एक झील और उथला लेगून है ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील के बारे में अगर देखें तो चिल्का झील जो है ये एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लवणीय झील है ना। खारे पानी की झील है ना। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने का संभावित अभिगम है ना। तो किसका है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्यूडोलॉजी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्यूडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा नरिंदर सिंह द्वारा बनवाया गया शीश महल या दर्पण का महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, तो पटियाला में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है, तो कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को डैश कहा जाता है, तो अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पठार कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है ये 1206 में की गई थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजगीर नृत्य महोत्सव शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता को दर्शाता है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राजगीर नृत्य महोत्सव शास्त्रीय नृत्य, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न जैन तीर्थंकरों को समर्पित संगमरमर पत्थरों पर बारीक नक्काशी से बना दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शहर में स्थित है, ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो आर के मुखम चेट्टी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होजागिरी नृत्य रियांग समुदाय की एक आदिवासी नृत्य शैली है जो निम्नलिखित में से राज्य से संबंधित है ना, तो ये किस राज्य से संबंधित है, तो त्रिपुरा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी, तो हंटर आयोग की नियुक्ति जो है ये 1882 में की गई थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाद डैश के कारण होने वाला एक आम त्वचा संक्रमण है,
तो ये किसके कारण होता है? दाद। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कवक के कारण होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं? तो यह है किरण बेदी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नयार बांध निम्नलिखित में से किस राज्य की नयार नदी पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है? तो ये कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य में की नयार नदी पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है नयार बांध, है ना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक के सदस्य देशों की संख्या क्या है? तो एशियाई विकास बैंक के सदस्यों की देशों की संख्या क्या है? तो 68 है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्योहार है। यह त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है? तो सर्वोच्च चालकता वाली धातु कौन सी है? तो चांदी है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश में ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें पत्तियां के बजाय सुइयां उगती हैं और फूलों के बजाय शंकु होते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो शंकुधारी सदाबहार वनों, है ना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चोल राजवंश की स्थापना जो है ये विजयालय चोल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।